ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत के संविधान की सराहना करते हुए कहा कि ये राष्ट्र का मार्गदर्शक है। श्री मोदी ने बस्तर ओलंपिक का भी किया जिक्र। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बीजापुर पहुंची। नवनिर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी का किया अवलोकन। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से की बातचीत। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी सहित 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल से ठंड के बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और ये बड़े गर्व की बात है कि संविधान के अगले वर्ष 26 जनवरी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे वर्ष चलती रहेंगी। श्री मोदी ने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए www.constitution75.com के नाम से एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। उन्होंने मन की बात के श्रोताओं, बच्चों और युवाओं से इस वेबसाइट को देखने का अनुरोध किया। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बने। श्री मोदी ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है और इसके लिए संगम तट पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ एकता का महाकुंभ भी है। श्री मोदी ने लोगों से महाकुंभ में भाग लेकर एकता के संकल्प को मजबूत करने का अनुरोध किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बस्तर ओलंपिक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली बार इस ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। ये खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। ये उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर है वन भैंसा और पहाड़ी मैना। इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखती है। इस बस्तर खेल महाकुंभ का मूल मंत्र है करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर, यानी खेलेगा बस्तर, जीतेगा बस्तर। पहली ही बार में बस्तर ओलंपिक में 7 जिलों के 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमारे युवाओं के संकल्प की गौरव गाथा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बस्तर ओलंपिक में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल जैसे खेलों में युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। क्षेत्र की कारी कश्यप की कहानी प्रेरित करने वाली है। एक छोटे से गांव से आने वाली कारी ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। वे कहती हैं कि बस्तर ओलंपिक ने खेल का मैदान ही नहीं, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। वहीं सुकमा की पायल कवासी, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, उन्होंने कहा कि अनुशासन और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य संभव है। इसी तरह सुकमा जिले के दोरनापाल के रहने वाले पुनेम सन्ना ने व्हील चेयर पर दौड़कर पदक हासिल किया। उनका साहस और हौसला हर किसी के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोंडागांव के तीरंदाज रंजू सोरी को बस्तर यूथ आइकॉन चुना गया है। सोरी का मानना है कि बस्तर ओलंपिक दूरदराज के युवाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर दे रहा है। उधर हमारे बस्तर संवाददाता ने बताया, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बस्तर ओलंपिक के बारे में विस्तार से जिक्र करने से न सिर्फ बस्तर वासियों को खुशी महसूस हो रही है, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ा है। बस्तर ओलंपिक ने इस क्षेत्र के युवाओं को नई ऊर्जा, उमंग और उम्मीद की किरण दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके इस प्रोत्साहन और विश्वास से छत्तीसगढ़ सरकार को बस्तर की प्रगति के लिए कार्य करने की और ऊर्जा मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए जगदलपुर से मैं संतोष वर्मा।
केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आज छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंची। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिला मुख्यालय में स्थित नवनिर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी का अवलोकन किया। साथ ही लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत की और उनसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज सड़क और सेतु कार्य की नई दर अनुसूची का विमोचन किया। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2015 से चल रहे पुरानी दर को संशोधित किया गया है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साव ने कहा कि नई दर से नई मशीनरी और ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम कम होगा। नई दर 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। हमने नया शेड्यूल ऑफ रेट ये जारी किया। ये सामान्यतः शेड्यूल ऑफ रेट तत्कालीन समय में जो निर्माण में लगने वाली सामग्री है के बाजार भाव का समग्र रूप से मूल्यांकन करके निर्माण में जितने प्रकार की सामग्री लगती है उसके बाजार रेट का आकलन करने के बाद तैयार किया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों की टीम ने एक इनामी सहित 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बीजापुर संवाददाता। बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीम तलाशी अभियान पर निकली हुई थी। इस दौरान धर्मारम और जिड़पल्ली के जंगल से 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार माओवादियों के खिलाफ अपहरण, हत्या, लूट और चिंताबागू कैंप पर हमले में शामिल रहने का आरोप है। आकाशवाणी समाचार के लिए बीजापुर से के संतोष कुमार। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक आईईडी बरामद किया, जिसे मौके पर ही बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के चिन्नागेलूर कैंप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान तर्रेम टेकरी के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी को बरामद किया गया। प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने उन्हें और उनके बेटे को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। आज रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री लखमा ने आरोप लगाया कि ईडी का छापा राजनीति से प्रेरित है और आने वाले नगरीय निकाय तथा पंचायत चुनाव में उनकी छवि को खराब करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि कल श्री लखमा के रायपुर स्थित और उनके बेटे हरीश कवासी के सुकमा स्थित निवास पर ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं कवासी लखमा और उनके बेटे सहित कुछ लोगों को सम्मन जारी किया है। राजधानी रायपुर से लगे औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा की एक फैक्ट्री में क्रेन गिरने से 2 ऑपरेटरों की मौत हो गई। सिलतरा चौकी प्रभारी बालेश्वर लहरे ने बताया कि ये घटना बीती रात हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत तथा बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि क्रेन में गर्म लोहे के लावे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। इसी दौरान क्रेन टूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे दोनों ऑपरेटर लावे की चपेट में आ गए। दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में धमधा मार्ग पर बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नंदिनी थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि एक कार दुर्ग से धमधा जा रही थी। इस दौरान ग्राम मेडेसरा के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल इंडिया का नया फार्मास्यूटिकल हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। फार्मास्यूटिकल हब के लिए नवा रायपुर अटल विकास प्राधिकरण एनआरडीए द्वारा सेक्टर 22 ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को करीब 142 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। फार्मास्यूटिकल पार्क से नए अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि होगी। राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए इस साल से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निगरानी की जाएगी। ये जानकारी कल वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित वनोपज राजकीय व्यापार अंतर विभागीय समिति की बैठक में दी गई। बैठक में तेंदुपत्ता संग्रहण, बांस की बहुउद्देशीय उपयोगिता और वनवासियों की आय बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। और पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण हवा की दिशा में परिवर्तन होने जा रहा है और उसके आसार हैं। इसके असर से नमी की मात्रा में कमी आएगी, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। वहीं परसों 1 जनवरी से उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल 30 दिसंबर को मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोरबा पुलिस अधीक्षक ने डीजल चोरी के मामले में साइबर सेल में पदस्थ हेड कांस्टेबल सहित हरदी बाजार और कुसुमंदा थाने में पदस्थ 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। और बलरामपुर जिले में वन विभाग की टीम ने हाथी दांत और तेंदुआ भालू की खाल की तस्करी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 हाथी दांत, 3 मोबाइल और 1 स्कूटी बरामद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत के संविधान की सराहना करते हुए कहा कि ये राष्ट्र का मार्गदर्शक है। श्री मोदी ने बस्तर ओलंपिक का भी किया जिक्र। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बीजापुर पहुंची, नवनिर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी का किया अवलोकन। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से की बातचीत। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी सहित 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल से ठंड के बढ़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।